गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने स्टडी कर लिया था कि हमारा डाइजेशन सिस्टम क्या होता है, बॉडी का डाइजेशन सिस्टम क्या होता है, फूड कैसे डाइजेस्ट होता है, बॉडी उसकी प्रोसेस क्या होती है, कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ से फिनिश होता है, कहाँ से उसका एब्जर्वेशन होता है, कैसे होता है, ये पढ़ लिया था हमने। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पुटअप करना चाह रहा हूँ, व्हाट इज़ द डायरिया। डायरिया क्या होती है ना। तो डायरिया क्या होती है, जैसे कि वाटर होता है ना, जो साफ़ नहीं होता पानी, तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियाज और जैसे कि जर्म्स कलेक्ट हो जाते हैं, और उससे क्या होते हैं, जो बीमारी जो पैदा करते हैं वो क्या होता है, डायरिया की प्रॉब्लम होती है, डायरिया डिजीज़ हो जाती है उससे, है ना। तो व्हेन वी कंज्यूम इन्फेक्टेड फूड, जब भी हम कोई इन्फेक्टेड फूड खाते हैं या अनक्लीन वाटर, जो बिना साफ़ किया हुआ पानी पीते हैं, वी मे सफ़र फ्रॉम द वाटर स्टूल। इस कंडीशन को क्या कहेंगे, डायरिया। इट रिजल्ट्स इन द लूज ऑफ वाटर एंड सम एसेंशियल सॉल्ट फ्रॉम द बॉडी। ये क्या करता है, इस बॉडी में क्या होता है, जो लो वाटर की कमी को बढ़ा देता है, और क्या करता है, बॉडी में कुछ ऐसे एसेंशियल सॉल्ट्स को क्या प्रोवाइड बाहर निकाल देता है। दिस कंडीशंस कैन बी डिफॉल्ट डेल्ट विद बाय गिविंग द पेशेंट्स ऑरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन ORS। फिर क्या करेंगे, ORS बच्चों को दिया जाता है, क्या बनाता है, बॉडी को फिर वापस नॉर्मल कर देता है। एड होम बाय मिक्सिंग सम सॉल्ट्स एंड शुगर इन द वाटर में शुगर और सम सॉल्ट्स मिक्स करके हम इसे पीते हैं। ORS क्या फुल फॉर्म होती है ORS की, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट होता है न्यूट्रिशन रूमिनेंट्स का न्यूट्रिशन क्या होता है, जैसे कि हो गए काउज और सम ग्रास ईटिंग एनिमल्स, यानी कि ऐसे कोई एनिमल्स जो घास को खाते हैं, जैसे कि काउ या गोट या शिप जो होती है, वो कैन स्वेलो लार्ज अमाउंट ऑफ फूड एट अ टाइम। ये क्या होती है, एक ही टाइम में क्या होती है, बहुत सारा अमाउंट ऑफ फूड क्या होती है, कंज्यूम करती है, स्टोर कर लेती है, एंड लेटर ब्रेक द स्वेलोड फूड इनटू द माउथ टू चिंगिंग अगेन। और ये क्या करती है, फिर जब इकट्ठी कर लेती है। अब काऊ क्या होती है, पहले जितना भी खाना है बहुत सारा खाना खा लेती है, कांस खा लेती है, कुछ भी बहुत सारा खाना खा के वो क्या कर लेती है, अपने यहाँ पे एक वो क्या बोलते हैं, एक तरह पॉलीथीन की तरह समझ लो आप, उसमें क्या होता है, स्टोर कर लेती है। फिर क्या करती है, उस फूड को वापस मुँह में ला के च्युइंग करती है, मुंह हिलाती रहती है। कभी देखा हुआ बहुत देर तक मुंह हिलाती रहती है, उसे क्या करते हैं, च्युइंगिंग प्रोसेस कहलाता है। द प्रोसेस ऑफ च्युइंग द कर्ड इज कॉल्ड रूमिनेशंस एंड सच एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेंट। ऐसे एनिमल्स क्या कहलाएंगे, रूमिनेंट। ग्रास इज द सेल्यूलोज, द सेल्यूलोज कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है, सेल्यूलोज इज द कार्बोहाइड्रेट विच मैनी अदर एनिमल्स एंड ह्यूमन्स कैन नॉट डाइजेस्ट। यानी कि ये क्या होता है, इसकी डाइजेशन जिसका सिस्टम सही होगा, यानी कि जैसे काऊ शिप गोट होता है, इनका डाइजेशन का सिस्टम कुछ ऐसा होता है कि ग्रास को भी पचा लेते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं। बट कुछ एनिमल्स और ह्यूमन्स होते हैं, वो क्या होते हैं, इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते, बट कैन बी डाइजेस्ट बाय द रूमिनेंट्स। तो ये किसके हेल्प से डाइजेस्ट होती है, रूमिनेंट्स के हेल्प से। लेटेस्ट स्टडी प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन रूमिनेंट। अब रूमिनेंट में न्यूट्रिशन की प्रोसेस को हम स्टडी करेंगे। देखिए, यही होता है इंजेक्शन का मतलब होता है कि पार्ट को ब्रेक डाउन कैसे किया है, ठीक है। देयर एनिमल टेक इन फूड सच एज ग्रास इनटू द माउथ, चिंग इट एंड मिक्स विद द सलाइवा। क्या करते हैं, पहले फूड लेती है, खाती है, ग्रास लेती है मुंह में, फिर उसके बाद स्टोर करेगी, फिर उसको चिंग करेगी, और उसको क्या होते है, उसमें सलाइवा के साथ मिक्स करेगी। सलाइवा के साथ मिक्स होने से क्या होता है, उसमें मॉइस्ट प्रेजेंट हो जाएगा फूड में, यानी कि लचीला हो जाएगा। दे हैव बिग चिंग टीथ विद द पावरफुल जो मसल्स। इसमें क्या है, चिंग करने के लिए इनके जो जबड़े होते हैं, जो होती है बहुत मजबूत होती है इनकी, उसमें क्या होती है, मसल्स भी बहुत मजबूत होती है, जिस वजह से क्या होती है, ग्रास को अगेन और अगेन दोबारा से दोबारा चिंग करने लग जाते हैं। तो चिंग फूड पासेस थ्रू द ओसियोफेग इनटू द स्टमक। अब क्या होता है, जो चिंग किया है, जो फूड को चिंग किया उसने, वो कहाँ पास होगी, कहाँ जाएगी, फिर स्टमक, किसके थ्रू, ओसियोफेग, यानी कि कोई फूड पाइप की हेल्प से स्टमक में जाएगी, ठीक है। अब फिर वहाँ क्या डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो डाइजेशन ऑफ च्युइंग फूड टेक प्लेस इन द स्टमक। अब स्टमक में क्या होगा, जो फूड हुआ, जो आया है, वो क्या होगा, डाइजेस्ट होगा। द स्टमक ऑफ रूमिनेंट इन 4 चैम्बर, 4 चैम्बर होते हैं। देखो, फर्स्ट चैम्बर क्या होता है, रूमेन। क्या होता है फर्स्ट चैम्बर, इसमें रूमेन होता है। किसके अंदर होता है, जो रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं उनके अंदर होता है। इट द फर्स्ट एंड द लार्जेस्ट चैम्बर, सबसे पहला और बड़ा चैम्बर होता है रूमेन। इसमें क्या होता है, विच स्टोर लार्ज क्वांटिटी ऑफ फूड, यानी कि फूड की जितनी भी ज़्यादा क्वांटिटी उसको हम स्टोर कर सकते हैं, क्विकली कंज्यूम, और कंज्यूम बहुत जल्दी से कंज्यूम भी कर सकते हैं। द फूड इज़ पार्सली डाइजेस्टेड। इसमें क्या होता है, फूड को अलग ही डाइजेस्ट होता है, इसे क्या कहेंगे, कोल्ड कर्ड। सेल्यूलोज इज द डाइजेस्ट इन द रूमेन बाय बिलियंस ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट देयर।
ठीक है। अब इसमें क्या होती है, स्टोमक में कई बैक्टीरिया, बहुत सारे बिलियंस ऑफ बैक्टीरिया होते हैं, तो क्या करते हैं, जितना भी सेलुलोज आया, यानी ग्रास में क्या मिलेगा हमें, सेलुलोज मिलेगा, है ना, प्लांट से हमें क्या मिलेगा, सेलुलोज प्रेजेंट होता है। अब जितना भी सेलुलोज आया वो कहाँ डाइजेस्ट होगा, कहाँ डाइजेस्ट होगा बेटा, स्टोमक में होगा, बट किसकी हेल्प से होगा, बिलियंस ऑफ बैक्टीरिया। इसमें क्या है, बहुत सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, किसमें, रुमेन में, यानी कि जो सबसे लार्जेस्ट चैम्बर होता है। नेक्स्ट सेकंड क्या होता है, रेटिकुलम। रेटिकुलम क्या होता है, इट इज द सेकंड चैम्बर होता है। इसमें क्या होता है, फूड जब भी एंटर करेगा, रुमेन के बाद फूड कहाँ जाएगा, रेटिकुलम में जाएगा। हियर द कंटेंट ऑफ द बोथ रुमेन एंड रेटिकुलम मिक्स फ्रीली। ये क्या होते हैं, रेटिकुलम और रुमेन क्या होते हैं, मिक्स फ्रीली होता है। जब कर्ड बोला गया है, उस प्रोसेस को, डाइजेस्ट वाले प्रोसेस को हमने क्या बोला है, कर्ड बोला गया है। दिस कर्ड इज ब्रॉट बैक टू द माउथ एंड इट चिंग एंड रिजॉल्व द स्वेल। अब ये क्या करेगा, ये वापस क्या करता है, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ तो उसको क्या करता है, माउथ तक लाता है, फिर वापस चिंग करता है। तो ये क्या होता है, अपने पेट से भी वापस क्या कर सकते हैं, चिंग भी कर सकते हैं फिर फूड को वापस। तो ये क्या है, अगेन प्रोसेस होती है। थर्ड वाला होता है ओमेसम। इट इज़ द थर्ड एंड स्मॉलेस्ट चैम्बर होता है स्टमक का। इसमें क्या होता है, फूड जैसे कि च्यूइंग करने के बाद पास होता है, एक्सेस ऑफ वाटर इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द फूड से क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करके एक्सेस कर देता है। ओके, फोर्थ वाला लास्ट वाला पार्ट क्या होता है, एबोमेसम। क्या होता है, सबसे लास्ट चैम्बर होता है स्टमक का। जब भी इसमें ओमेसम से जो फूड होता है स्टमक में जाएगा, ठीक है, ओमेसम से फूड कहाँ जाएगा, स्टमक में पास होगा, द वॉल्स ऑफ द एबोसम सीक्रेट डाइजेस्ट जूस द हेल्प इज डाइजेशन। ये क्या होती है, जो एबोसम की जो एबोसम में क्या होगा, एक डाइजेशन जूस होगा, जो फूड ओमेसम से आया है, च्यूइंग करता हुआ आया है, फूड को च्यूइंग करके ओमेसम से लाया, उस ओमेसम वाले फूड को क्या कर देगा, डाइजेस्ट कर देगा, किस द हेल्प ऑफ डाइजेशन जूस। ठीक है, यहाँ तक आपको समझना, डायग्राम में देखो आप, ठीक है। अब जैसे कि ओमेसम कहाँ होता है, छोटा सा पार्ट होता है, फिर रेटिकुलम होता है, ठीक है, उससे पहले रुमेन्स होगा, फिर स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। तो लास्ट में जाते जाते फिर क्या हो जाएगा, ये जो एबोसम के बाद डाइजेस्ट हो जाएगा पूरा सिस्टम। तो डाइजेस्ट सिस्टम ऑफ द काउ का ये डाइजेशन सिस्टम होता है, ठीक है। कौन कौन से पार्ट से आता है, देखो इसमें रेड एरो रहा, पहले ओसियोफेग में आएगा, फिर रुमेन में आएगा, फिर रुमेन के बाद रेटिकुलम में आएगा, फिर ओमेसम में जाएगा, फिर एबोमेसम्स, फिर रुमेन्स के बाद चिंग होता है, फिर एबोसम में, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर रेक्टम के थ्रू, एनम के थ्रू बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, डाइजेशन। अब एब्जर्वेशन की बात करते हैं, थ्रू द प्रोसेस ऑफ एब्जर्वेशन। वही होता है एब्जर्वेशन, जब भी कोई फूड जो डाइजेस्ट फूड होता है एब्जर्व होगा, एनर्जी प्रोवाइड करवाएगा। एब्जर्वेशन बिगिंग इन द स्टमक इटसेल्फ भी क्या होती है, स्टार्ट हो जाती है। द मेन एब्जर्वेटिव ऑर्गन्स इन इंटेस्टाइन, द डाइजेस्ट फूड पासेज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर क्या होगा, वो डाइजेस्ट फूड कहाँ पास होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन इसको क्या होगा, रिसीव कर लेगा, कहाँ से, पेनक्रियाज से और लीवर से। एंड डाइजेस्ट द स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव सिक्रेशन फ्रॉम द पेनक्रियाज एंड लीवर एंड डाइजेस्ट ऑफ फूड एंड हियर विली प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। हमें पता है कि एक फिंगर की शेप में विली प्रेजेंट होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अगर उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो ज़्यादा फूड को एब्जॉर्ब करेगा, ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्ट फूड इज एब्जॉर्ब। वाटर क्या करता है, इसमें जितना भी अनडाइजेस्ट फूड रहता है उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब कर देता है, किसके थ्रू, लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू। द डाइजेस्ट फूड इज एक्सट्रैक्टेड आउट फेसेज, तो बाहर क्या होगा, इजेक्शन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक हमने क्या किया, रूमिनेंट का डाइजेशन सिस्टम, न्यूट्रिशन इन रूमिनेंट कैसा होता है, यानी घास खाने वाले जो एनिमल्स होते हैं उनका न्यूट्रिशन कैसा होता है। तो हमने इसमें एनिमल्स के न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा, हमने अमीबा के न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा, हमने ह्यूमंस के न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा, और हमने अब ये लास्ट वाला न्यूट्रिशन इन रूमिनेंट के बारे में, ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू बेटा।